आप चींटी को गुरु बना सकते हैं कि चींटी चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, पर तब तक चढ़ते रहने का प्रयास नहीं छोड़ती जब तक चढ़ नहीं जाती। तो बताओ क्या वो चींटी हमारी गुरु नहीं है, जो ये सिखाती है कि जब तक सफल ना हो जाओ प्रयास ना छोड़ो। चीटा, एक काले कलर का चीटा होता है, देखा आपने, बहुत तेज चलता, बहुत तेज। उसकी गर्दन कट जाए तो भी उसका धड़ चलता रहता है। देखा कि नहीं? पहले ये बताओ किस किस ने देखा? नहीं देखा? चीटा होता है वो, यदि आपको काट ले तो बड़ा तेज काटता है, उसका काटा हुआ कोई जहर वहर नहीं होता। चींटी का थोड़ा जेठ है चीटा, थोड़े बड़े साइज का है। चींटी का कौन है? जेठ। चीटा काले कलर का होता है, बहुत तेज चलता है। उसकी गर्दन कट जाए तो भी उसका धड़ चलता रहता है, और गर्दन कटने के बाद भी यदि उसने पकड़ लिया आपको तो गर्दन कटने के बाद भी छोड़ता नहीं है, पकड़े रहता। बोलो हाँ मैया, देखा आपने कि नहीं? वो चीटा भी हमें सिखाता है क्या कि साला गर्दन कट जाए फिर भी अपने लक्ष्य की दौड़ लगाते रहना चाहिए, फिर भी अपने लक्ष्य को भुलाना ये चीटा सिखा रहा है। तो वो भी तो हमारा गुरु बन गया, यदि सीखेंगे तो, नहीं सीखेंगे तो सीताराम है। सीखो तो सब बढ़िया। बाज, बाज की मादा, बाज की धर्म पत्नी। बाज अपने अंडे कहां देती है? बाज की मादा अंडे देती है, कांटों का घोंसला बनाती है, हल्की फुल्की घास रखती है, अंडे होते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल आते हैं तो सारी घास हटा देती है, कांटों में उसके बच्चे रहते हैं, चुभते। किसी ने कहा तू कितनी निर्दयी मां है, अपने बच्चों को कांटे में क्यों रखती है? थोड़ा घास बिछा लेती और घास ले आती, गुलगुला होता, थोड़ा गद्देदार होता। नहीं, बाज की मादा बोली मैं अपने बच्चों को ज्यादा सुख दे दूंगी तो मेरे बच्चे कमजोर हो जाएंगे। और बाज का इतिहास है कि आज तक के इतिहास में सबसे खतरनाक कोई शिकारी है, पक्षी है तो बाज है। क्यों? क्योंकि उसकी परवरिश बड़े कठिन तरीके से होती है। याद रखिएगा, कांटों में वो चुभते हैं, खून खून होता, जितना खून बहता उनका शरीर उतना मजबूत होता, उतने पंख स्ट्रांग होते हैं। जितना सुख देते हो आप उतने कमजोर होते हैं बच्चे, और जितना दुख से गुजारते हो, स्ट्रगल से गुजारते हो, बच्चे उतने ही मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। क्या ये बाज हमारी गुरु नहीं है जो हमें ये बता रही है कि बच्चों की परवरिश कैसी होनी चाहिए? बोलो, आपने तो अपने बच्चों को जूजू बना रखा है, जरा से कॉकरोच दिख जाए तो डर जाते हैं, कोई संघर्ष नहीं कर पाते आपके बच्चे। आजकल आपके बच्चों को भूलने की बीमारी ज्यादा है, दिन भर मोबाइल चलाते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते। क्यों ऐसे बच्चे क्यों हो गए? क्योंकि आपने ख्याल नहीं रखा, आपने ध्यान नहीं दिया, टोका टाकी बंद कर दी आपने। वो कांटे चुभते रहते, माँ बाप का टोकना ही कांटे हैं, माँ बाप का रोकना टोकना, रोकना टोकना यही कांटे हैं। ये जरूरी है, थोड़ा डांटना, थोड़ा मारना, ये बंधन पतंग धागे से जुड़ी है, बंधन है, धागा कट जाए तो गिर जाएगी। ये रोकना टोकना अच्छा है साहब, ये बंद हो जाएगा तो आजाद हो जाएंगे बच्चे। और आजाद हो गए तो रावण आजाद था, आजादी से क्या पाया? सर्वनाश। सूर्पनखा आजाद थी, आजादी से क्या पाई? नाक कान कटवा लिए। राम और सीता आजाद नहीं थे, मर्यादा की बेड़ियों में बंधे थे, तो आज भी घर घर पूजे जाते हैं।
इसलिए सेवा करिए, मर्यादा में रह के करिए, माँ बाप की सेवा करिए। ये दास अनिरुद्ध जो कह रहा है, कह नहीं रहा है, बता रहा है आपको कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, अपना लो सही। क्योंकि फायदा किसका होगा? आप हमारा साथ दो या मत दो। साथ आप हमारा दोगे तो आपका नुकसान ना होगा। क्या नुकसान होगा? आप हमारा साथ दोगे तो आपका फायदा होगा। क्या फायदा होगा? सुनो, एक जंगल में आग लगी, सारी चिड़िया भाग गई, पर एक छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी भरती, जंगल की आग में डालती। कौआ बोला, चिड़िया भाग, मर जाएगी, जल जाएगी। चिड़िया बोली, मैं भागूंगी नहीं। क्यों? क्या कर रही है? चिड़िया बोली, मैं जंगल की आग बुझा रही हूं। कौआ हंसा, पागल, तू जंगल की आग बुझा पाएगी? चिड़िया बोली, कौआ बात तो ठीक कह रहे हो, मैं जंगल की आग बुझा तो ना पाऊंगी, क्योंकि एक जंगल की आग एक जरा सी चिड़िया कैसे बुझाए? कौआ बोला, जब बुझा नहीं पाएगी तो क्यों बुझा रही है? चिड़िया बोली, मैं जंगल की आग बुझा तो नहीं पाऊंगी, पर पानी इसलिए डाल रही हूं कि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। कि कोई चिड़िया थी जिसने प्रयास किया था आग को बुझाने का। सवाल उनसे पूछा जाएगा जो भाग रहे थे। जब इस जंगल ने तुम्हें दाना दिया, रहने का घर दिया, तो उसे जलता हुआ छोड़ के भाग गए, थोड़ा बुझाने का प्रयास तो करते।